गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को सर्कल्स पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सर्कल पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें कि आपको सर्कल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। आज की क्लास में हम आपको सर्कल की थ्योरम्स पढ़ाएंगे, यानी कि प्रमेय। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट थ्योरम में फुल राइटिंग पैटर्न एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप राइट करेंगे। ओके, देन फर्स्ट यू विल ड्रा द डायग्राम हमेशा आपको राइट साइड में ड्रा करना होगा पेज के। देन इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यू विल ड्रा अ सर्कल. Now, this is the center of the circle. Now, chords are equal means you will draw two chords, and which are the equal A and B. Here is the P and Q. Both chords are equal. Okay. Now, join the center. Both chords you will join the center of a circle. O is the center of the circle. Okay, this is the center. Suppose this is the center. Okay, and now look, OA and OB, OA and OB, similarly OP and OQ are the radii. Radii is the plural word, बहुवचन word of the radius. ठीक है, तो OA, OB, OP एंड OQ, ये चार के चारों आपकी क्या है, रेडियस है इस सर्कल के, यानी कि चारों ही इक्वल होंगे। ठीक है, एंड AB और PQ इक्वल कार्ड्स हैं। तो आप राइट कैसे करेंगे? फर्स्ट आपकी हेडिंग, फर्स्ट यू विल ड्रा द डायग्राम, आफ्टर दैट यू विल राइट हेडिंग गिवन। आपकी हेडिंग होनी चाहिए गिवन। इस गिवन में आपको क्या राइट करना है? इस गिवन में राइट करना है AB equal to PQ. Okay, AB equal to PQ. Next heading, to be proved. Next heading will be to be proved. इन to be proved में आपको क्या राइट करना होगा? आपको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव क्या करना है, देखें, इक्वल कॉर्ड्स, ये आपके गिवन है, AB इक्वल टू PQ ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो एंगल, ये आपका एंगल AOB दिस एंगल एंड एंगल POQ दिस एंगल विल बी इक्वल। आपको प्रूव करना होगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ। ये आपके दो हेडिंग हो गई। एक वन इज गिवन, इन गिवन कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड PQ, ये आपको गिवन है। टू बी प्रूव, नेक्स्ट हेडिंग, इन टू बी प्रूव में व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, AOB दिस एंगल इक्वल टू POQ, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में इनके मार्क्स डिवाइड होते हैं। आपको डायग्राम के मार्क्स अलग मिलते हैं, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स, गिवन के मार्क्स अलग मिलते हैं, टू बी प्रूव के मार्क्स अलग मिलते हैं। ये सभी मार्क्स डिवाइड होते हैं, जिसे हम स्टेप मार्किंग कहते हैं। अगर आप गिवन, टू बी प्रूव राइट नहीं करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते, इनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब अगर डायग्राम में कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के भी मार्क्स डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग विल बी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन,
Next heading is construction. In construction, what will you write? You will write join O from A to B. You will write in construction join O to A, B, P and Q. In short, okay, I am going to erase first heading given and to be proved. Now you will write heading which you have written already. In this heading, what will you write? You will write join O from A, B, P and Q. Okay. Now join in construction. Okay. Join O to A, B, P and Q. This is your construction. Okay. Now, what will be the next heading? Next heading will be the proof. हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो प्रूफ होगी. इस प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उस प्रूफ से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं एक्स्ट्रा, उसे थोड़ा सा ध्यान रखना है. हम कॉन्स्ट्रक्शन में प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करते हैं और कॉन्ग्रुएंसी हमेशा ट्रायंगल में होती है. कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं. क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? एस एस एस, साइड साइड साइड, एस एस या एस या फिर हम आर एच एस. ये क्राइटेरिया क्या है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स उसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स विल बी इक्वल, मीन्स दोनों ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं होगा. अगर एक ट्रायंगल को हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख देते हैं तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. नॉट ओनली ट्रायंगल, एनी फिगर. अगर एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर रख दें, अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे दो एंगल और वो दोनों एंगल जिस साइड पे बने हैं वो साइड इक्वल हैं तो आपके ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. और चौथे आपका है क्राइटेरिया आर एच एस. आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, एस मीन्स साइड. आर एच एस क्राइटेरिया यानी कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और उसकी एक साइड इक्वल है तो वहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया लगता है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हम ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियाज जो हैं इनका हम यूज़ करके यहाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व, इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे. कैसे? देखिए, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रूफ. ये हमारी चौथी हेडिंग होगी इस थ्योरम के लिए, प्रूफ. नाउ व्हाट विल बी राइट इन प्रूफ? तो देखें क्या राइट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए, ओ ए बी और ओ पी क्यू. तो देखें यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ पी है, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू है. राइट. क्वेश्चन है वाई ओ ए इज इक्वल टू ओ पी. तो स्टूडेंट्स दोनों ही रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो रीजन में जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. इसी तरह से ओ बी इक्वल टू ओ क्यू है तो रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल. जैसा मैंने बताया रेडियाई इज द प्लूरल वर्ड ऑफ द रेडियस. और ए बी, अब तीसरी चीज, ए बी इक्वल टू पी क्यू. तो आप क्यों, क्वेश्चन है वो क्यों इक्वल है, तो आपको याद है गिवन सेक्शन में बताया था कि गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स गिवन है तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. अब आप देखिए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको राइट करने जा रहे हैं. कैसे? देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड इन ट्रायंगल ओ पी क्यू वी विल राइट
OA equal to OP and Y. क्वेश्चन इज Y. OA इक्वल टू OP Y. यहाँ करली ब्रैकेट में आप राइट करेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ओके. सिमिलरली यू विल राइट OB इक्वल टू OQ. सेम रीजन यहाँ भी राइट करेंगे. दो चीज़ें हो गई. अब तीसरी चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा मैंने अभी रूल बताया. ठीक है. तो अब वो तीसरी चीज़ क्या है? कॉर्ड ए बी इक्वल टू PQ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें इक्वल है. यहाँ भी रीजन डालेंगे आप. गिवन हेडिंग है, रीजन है गिवन. ओके. नाउ triangle OAB congruent triangle OPQ. ओके. Y. क्वेश्चन इज Y. यहाँ भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा. ये रीजन जरूरी है लिखना. अगर रीजन नहीं लिखते हैं तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ भी रीजन लिखेंगे Y. तो उसका रीजन होगा कर्ली ब्रैकेट में अंडर क्राइटेरिया SSS. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए. अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जब ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया स्टूडेंट, तब क्या होगा? क्योंकि हमें तो प्रूव करना है एंगल्स. तो ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके हर पार्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब इक्वल हो जाती हैं. तो अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है OAB एंड OPQ. अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तब क्या होगा? सो एंगल AOB इक्वल एंगल POQ. और यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन है Y. तो आप राइट करेंगे बाई CPCT. अब उठता है कि CPCT क्या है, ये क्वेश्चन उठता है. व्हाट इज द CPCT? तो CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle. C for corresponding, P for parts, C for congruent, T for triangle. corresponding parts of congruent triangle. तो अब आप लास्ट में आपकी हेडिंग हो गई hence proof. आपकी लास्ट हेडिंग हो गई hence proved. आपको यही प्रूव करना था. hence proved की जब बहुत कुछ लोग लिख देते हैं it's proved. ओके. तो by this method students you will solve any theorem. और यही आपका राइटिंग मेथड होगा. इस तरह से डायग्राम होंगे. तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी हेडिंग थी हर एक के मार्क्स डिवाइड होते हैं एग्जाम में. जितनी भी हेडिंग है आपके गिवन, टू बी प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, इन सभी के हेडिंग्स के मार्क्स डिवाइड होते हैं, साथ में डायग्राम के भी. तो हर एक को राइट करना जरूरी होता है एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप. एक भी स्टेप नहीं राइट किए, मिस किए, तो उस स्टेप के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इन बोर्ड एग्जाम. ओके. नाउ आई एम गोइंग इन नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम इसी की कोरोलरी थ्योरम है स्टूडेंट्स. इफ द एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे आपको कॉर्ड्स इक्वल दिए थे, यहाँ पे ये कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं. ठीक है. और वहाँ पे एंगल प्रूव करना था, तो यहाँ पे एंगल इक्वल दिए हुए हैं. देखिए, इफ द एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. आपको वो जो एंगल उसमें प्रूव किया है कि इक्वल, वो एंगल यहाँ पे इक्वल दिए हैं और कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करना है. तो बस गिवन और टू बी प्रूव की जगह चेंज कर दीजिए. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में वही रहेगा, डायग्राम वही रहेगा. हम आपको यहाँ पे अब सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे क्या कि प्रूफ क्या होगा.
तो देखिए प्रूफ के लिए पहले तो डायग्राम देख लें। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम के लिए हम इंक चेंज कर देते हैं। यहाँ रेड लेते हैं, रेड कलर से देखिए आपको क्लियर दिखेगा रेड इंक। ये आपके 2 कॉर्ड्स हो गए, डायग्राम सेम होगा। ये सेंटर ले लीजिए, सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट से, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ए बी पी क्यू आपके हो गए। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, आपको गिवन सेक्शन में है ये जो सेंटर ओ है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आपको गिवन है इस बार। यानी गिवन में एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन है आपको, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देते हैं हम गिवन इन गिवन सेक्शन व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ओके। टू बी प्रूव, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है टू बी प्रूव, टू बी प्रूव। तो टू बी प्रूव में आप क्या राइट करेंगे, कॉर्ड्स इक्वल करना है आपको यहाँ पे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग विल बी construction, next heading will be construction, okay। in constructions you will write, क्या राइट करेंगे, join, अब आप आगे लिख लीजिएगा join O to A B P Q, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, तो देखिए प्रूफ भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वहाँ पे हमारा एस क्राइटेरिया यूज हुआ था, जबकि यहाँ पे हमारा एस क्राइटेरिया यूज होगा। कैसे यूज होगा वो आप देखें, ठीक है। हेडिंग है प्रूफ, इस प्रूफ में क्या लिखेंगे, सेम इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड in triangle OPQ, okay। Now first look, OA equal to OB, जैसा पिछले में भी था, सॉरी OP, OA OB OP OQ, ये चार के चारों क्या है, रेडियस हैं सेम सर्कल के, ठीक है। तो ये चारों इक्वल होंगे, तो OA इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OB इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइटिंग मेथड सेम। नाउ दो चीज़ें अब आपको मिल गई, तीसरी क्या होगी, तो आप तीसरी देख सकते हैं यहाँ ग्रीन पार्ट से शो किया है, एंगल AOB इक्वल टू POQ, रीजन है Y, क्यों इक्वल है, तो ये गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन है। देखिए इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो प्रूव करिए कि ये कॉर्ड इक्वल हैं। तो आप देखिए SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड PQ बाय CPCT, ओके। बाय दिस मेथड यू कैन प्रूव इट। देन नाउ हाउ विल यू राइट, लो प्रूफ in triangle OAB and in triangle OPQ, you will write OA equal to OP and OB equal to OQ। यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब दो चीज़ें आपके पास हो गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज़ चाहिए, तो वो तीसरी चीज़ क्या है, आपकी एंगल इक्वल है, ठीक है। तो अब हम तीसरी चीज़ में एंगल को इक्वल करने जा रहे हैं। तो देखिए
ठीक है। अब अगर आप एंगल इक्वल कर देते हैं तो आपको तीसरा पार्ट्स मिल जाता है जो कॉन्ग्रेंसी के लिए जरूरी होता है। किसी भी दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट करना है तो उन दोनों ही ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग। ओके, तो अब आप देखिए वो तीसरी चीज क्या है, एंगल AOB, यहाँ पे AOB इक्वल टू एंगल POQ, रीजन गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सो बाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POQ। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, फिर जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस AB इक्वल टू PQ, हेंस AB इक्वल टू PQ, हेंस या सो AB कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड PQ। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है वाई क्यों इक्वल है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में बाई CP CT, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया अभी आपको, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी दो थ्योरम हमने आपको बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और थ्योरम्स लेकर के आएंगे सेम। तो आज के लिए यही है स्टूडेंट्स। प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चंस थ्योरम समझ में आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल P2M क्लासेस को, और लाइक भी करें। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे एक रेड कलर का बेल होता है, प्लीज़ उसको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो बनाएं शेयर करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो देखने के लिए।